एक हरा भरा गांव था सोनापुर। यहाँ की हवा में भी संगीत था, छोटे छोटे घर, रंग बिरंगे फूल, और हर शाम बच्चों की खिलखिलाहट से ये गांव जी उठता। लेकिन गांव के एक कोने में था एक रहस्यमयी बाग, गुलाब बाग। कभी किसी ने नहीं देखा कि वहां अंदर क्या है, क्योंकि बाग के चारों ओर गुलाब की झाड़ियों की एक दीवार थी, इतनी घनी कि सूरज की रोशनी नहीं जाती। बुजुर्गों की कहानियां कहती थीं, उस बाग में 5 परियां रहती हैं। वे सोने के गुलाबों की रखवाली करती हैं और केवल उसी को दिखती हैं जिसके दिल में सच्चाई, हिम्मत और दया हो। गांव के बच्चे डरते थे, लेकिन एक बच्ची थी जो डरती नहीं थी। अध्याय 2। निम्मी। छोटी सी निम्मी केवल 2 साल की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हर रात माँ से पूछती, माँ परियां क्या सच में होती हैं? हाँ माँ कहती, पर वे सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, डर से लड़ते हैं और हर हाल में सच बोलते हैं। निम्मी ने तभी से ठान लिया, मैं भी परियों से मिलूंगी। वो अक्सर अकेले गुलाब बाग की दीवार के पास बैठती, अपने खिलौनों से परियों के लिए झूला बनाती और सोचती, काश कोई परी मेरी दोस्त बन जाए। अध्याय 3। रहस्यमयी रात। एक दिन गर्मियों की रात में तेज आंधी आई। आकाश बिजली से गूंज रहा था और गांव में बिजली चली गई। निम्मी की खिड़की से बाहर देखा, दूर गुलाब बाग से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी, नीली, गुलाबी और सुनहरी। माँ और पापा गहरी नींद में थे। निम्मी ने चुपचाप अपनी लाल चप्पल पहनी, टॉर्च और बिस्कुट का डब्बा लिया और निकल पड़ी गुलाब बाग की ओर। हवा में गुलाब की खुशबू थी, लेकिन कुछ अलग था। पंखुड़ियां खुद ब खुद हट रही थी, जैसे रास्ता बना रही में। दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसका डर जिज्ञासा के सामने छोटा पड़ गया। अध्याय 4। परी लोक का द्वार। गुलाबों के बीचों बीच अचानक जमीन हिलने लगी और चमकते हुए एक द्वार प्रकट हुआ। 5 परियां एक एक कर बाहर निकली। रंगी परी, जिसकी आंखों में इंद्रधनुष था। गीत परी, जिसकी हर बात सुर में होती थी। जान परी, जिसके पास सारी धरती का जान था। खेल परी, जो बादल दौड़ सकती थी। दिल परी, जो सिर्फ भावना से बातें समझती थी। गीत परी बोली, तुम परी लोक में आने के योग्य हो, पर पहले तुम्हें 3 परी परीक्षाएं पास करनी होंगी, जो तुम्हारे मन, बुद्धि और दिल की सच्चाई को परखेंगी। अध्याय 5। रंगों की भूल भुलाया। मन की परीक्षा। रंगी परी निम्मी को एक जादुई मैदान में ले गई। वहां दर्जनों रास्ते थे, हर एक रंग का। सही रास्ता वो है जो सबसे सच्चा रंग दर्शाता है। निम्मी ने देखा, एक बच्चा पास ही बैठा रो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं अभी परीक्षा पास करूं और इस बच्चे को छोड़ दूं तो क्या मैं परी लोक की हकदार बनूंगी? उसने बिस्कुट दे दिए। परी मुस्कुराई, तुम पास हो गई हो। 2। संगीत की गुफा। बुद्धि की परीक्षा। गीत परी उसे एक गुफा में ले गई, जहां हर पत्थर से अलग सुर निकलता था। सुनो और पहचानो, असली सुर वो है जो दिल को छू जाए। निम्मी ने सुरों को सुना, फिर माँ की लोरी जैसा एक मीठा सुर चुना। फिर बोली, सही पहचाना। दिल की गहराई, भावना की परीक्षा। 3 गुलाब, एक सोने का, एक हीरो वाला, एक मुरझाया। एक असली है, वही परी लोक का द्वार खोलेगा। निम्मी ने मुरझाया गुलाब चुना। इसमें अब भी खुशबू है, जीवन है। दिल परी, रो परी, तुम में सच्चा प्रेम और करुणा है। अध्याय 6। परी लोक की अद्भुत दुनिया। अब परी लोक का द्वार खुल गया। वहां बादलों के झूले, तारों से बनी सीढ़ियां, चॉकलेट के झरने, गाना गाते मोर, हंसते फूल और सोने के गुलाबों का एक मैदान। परियां निम्मी को फूलों की रानी कहकर पुकारने लगी। जान परी ने उसे दी एक चमकदार किताब। इसमें तुम्हारे दिल की अच्छाइयां जमा होंगी। खेल परी ने उड़ना सिखाया। गीत परी ने सुर दिए जिससे उसका गाना प्यार फैला सके। अध्याय 7। गांव में चमत्कार। विदाई के समय दिल परी ने एक सोने का गुलाब दिया। इसे गांव में लगाना। जहां लोग प्यार, साहस और सच्चाई से जीते हैं, वहीं ये खिलेगा। निम्मी लौट आई। गांव में अब भी अंधेरा था। उसने गुलाब लगाया। सूरज सिर्फ आसमान में नहीं, हर दिल में था। गुलाब की रोशनी फैल गई। लोग कहते हैं सोनापुर तब से कभी अंधेरे में नहीं गया। अध्याय 8। परी लोक की परीक्षा। विश्वास बना मोह। निम्मी परीलोक में बहुत खुश थी। वहां की रोशनी, संगीत, उड़ने की आजादी, ये सब किसी सपने जैसे थे। उसे एक दरवाजे के पास ले गई।
इसके पार वो चीज़ है जो तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी चाह है, लेकिन इसे चुनोगी तो धरती पर नहीं लौट सकोगी। निम्मी ने दरवाजा खोला। किताबों से बने महल, उड़ते घोड़े, गुलाबी बादलों पर झूला और परियां उसकी सेवा में फिर याद आया। माँ की गोद, पापा की कहानी, स्कूल की घंटी, झूला वाला पेज। उसने मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर दिया। परी लोग सुंदर है, पर असली जादू माँ की रोटी में है। दिल परी बोली, तुमने मोह को नहीं, विश्वास को चुना। अब तुम हमारी सच्ची मित्र हो। अध्याय 9, निम्मी की वापसी और नई शुरुआत। विदा के समय परियों ने उसे 3 उपहार दिए। एक चमकता गुलाब एग, एक गुप्त गीत। जब निम्मी गुलाब बाग से लौटी, गांव में कई दिन बीत चुके थे, पर उसे लगा जैसे घंटे ही हुए हों। अब वो बच्चों को कहानियां नहीं, अनुभव सुनाती थी। बीमारों पर हाथ रखती और वो ठीक हो जाते। फूलों से बात करती। उसका गुलाब नीली हरी रोशनी में चमकता। स्कूल के पीछे सबने बगीचा बनाया। हर साल जब गुलाब खिले, निम्मी गुप्त गीत गाती और बच्चे कहते, हमें हवा में पंखों की छुअन महसूस हुई। पूरी कहानी की सीख, सच्चा जादू परियों में नहीं, हमारे दिल में छिपा होता है। जब हम मोह से ऊपर कर विश्वास, स्वार्थ के बजाय सेवा और डर के बदले सच्चाई चुनते हैं, तभी हम भी परी लोक का हिस्सा बनते हैं।